बना रहता है, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं मेरा बनाया हुआ व्यक्तित्व टूट न जाए, कहीं लोग देख न लें कि मैं भीतर से खाली हूं। तुम्हें डर बाहर से नहीं है, तुम्हें डर अपने ही खालीपन से है। और मैं कहता हूं उस खालीपन से भागो मत, वही तुम्हारा खजाना है। तुमने खालीपन को गलत समझ लिया है। तुम्हें सिखाया गया कि भीतर कुछ होना चाहिए, विचार, सिद्धांत, विश्वास, उपलब्धियां। इसलिए तुम भीतर भी फर्नीचर भरते रहते हो। जैसे घर सजाते हो वैसे ही मन सजाते हो, लेकिन जितना भरते हो उतना भारी हो जाते हो। भीतर अगर जगह हो तो मस्ती अपने आप खिलती है। चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि तुम भीतर जमे हुए हो, तुम्हारे विश्वास जमे हुए हैं, तुम्हारी धारणाएं जमी हुई हैं। तुम बदलना नहीं चाहते, लेकिन जीवन हर क्षण बदल रहा है। यह टकराव ही तनाव है। तुम कहते हो मुझे स्थिरता चाहिए, जीवन कहता है मैं नदी हूं। तुम बांध बनाते हो, नदी तोड़ेगी ही, और हर बार जब बांध टूटता है तुम कहते हो देखो कितनी समस्या है। समस्या नदी में नहीं है, समस्या तुम्हारे बांध में है। भीतर जाओ और देखो तुमने कितने बांध बना रखे। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, लोग मुझे ऐसा समझें। ये सब दीवारें हैं, और इन दीवारों को बचाने में ही तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मस्ती का आदमी दीवारें नहीं बचाता, वह खुला रहता है। हवा आए तो आए, धूप आए तो आए, बारिश भी आए तो भीग जाएगा। उसे अपने स्वरूप की रक्षा नहीं करनी। तुम हमेशा रक्षा में हो, इसलिए थके हुए हो। जरा देखो, जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हारे भीतर संवाद चलता रहता है, जैसे कोई लगातार बोल रहा हो, यह ठीक नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था, कल क्या होगा। यह आवाज ही चिंता का कारखाना है। तुमने कभी उसे रोका नहीं, बस उसके साथ बहते रहे। लेकिन मैं तुम्हें उसे रोकने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं उससे दूरी बनाओ, उसे सुनो जैसे कोई रेडियो बज रहा हो। तुम रेडियो नहीं हो, तुम श्रोता हो। यह छोटी सी समझ भीतर क्रांति ला सकती है। जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि विचार तुम नहीं हो, चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि चिंता विचारों के सहारे ही खड़ी है। तुमने उसे पहचान दे दी, मेरी चिंता, जबकि वह सिर्फ गुजरती हुई लहर है। भीतर की गहराई में एक शांत जगह है, जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, जहां कोई